दोस्तों, साल 2023 में हॉलों पर द मिल नामी एक फिल्म रिलीज हुई जिसकी कहानी कुछ इस तरह है कि जो नामी एक बिजनेसमैन को अचानक से होश आता है अजीब और गरीब कमरे में। असल में ये एक कैदखाना था जो उसे एक काम लिया जाता जिसमें उसे एक मिल यानी के चक्की को घुमाना पड़ता। बाकी हम कहानी में देखेंगे कि जो यहाँ पहुंचा कैसे, ये जगह क्या है और अंत में क्या होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है जो से, जो की आंख खुलती है एक अजीब सी जगह में। उसने सूट पहना था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किडनैप किया गया हो। वो यहाँ कैसे पहुंचा कुछ भी याद नहीं था उसे। अपने आप को इस अजीब सी जगह में पाकर वो घबरा जाता है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। दीवारें ऊंची थी और सामने ही लोहे का एक मजबूत दरवाजा था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वो निराश हो जाता है, मगर तभी उसे दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ जो को ही कैद नहीं किया गया, बल्कि आसपास ऐसे बहुत से कैदखाने हैं जिसमें लोगों को रखा गया था और आसपास के जो लोग थे उन्हें यहाँ काफी समय भी हो चुका था। जो यहाँ पर नया था, दूसरी बार जो आदमी था उसका नाम एलेक्स है, मगर उसका नाम कहानी के बीच में जो को पता चलता है। एलेक्स जो को इस जगह की थोड़ी जानकारी देता है, जैसे सबसे पहले तो ये कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता, इसलिए बेकार में खुद को ना तकार। उसे जो भी काम दिया जाए उसे वो करना होगा। शुरुआती कुछ दिन उसके लिए काफी मुश्किल होने वाले हैं। पता चलता है कि ये कंपनी है जिसका नाम मिलर्ड है, और अजीब बात ये थी कि पिछले 10 साल से जो मिलर्ड कंपनी में ही काम करता था, मगर उस कंपनी में ये सब उसने पहली बार देखा। उस समय वो बहुत चिल्लाता है कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे घर जाना है। वो दीवारों पर छलांग लगाने की भी कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं। निराश होकर वो वहां बैठ जाता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई सीटी बजा रहा था। फिर लोहे के उस दरवाजे से उसके लिए खाना फेंका जाता है, जिसमें एक सैंडविच, चिप्स का एक बैग और पानी की एक बोतल, जो उसे हाथ नहीं लगाता, बल्कि जिस इंसान ने ये खाना दिया था जो उससे मदद मांगने लगा। वो कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मुझे उसके पास जाना है। जो अपने हाथ को दरवाजे के उस हॉल में बाहर निकालता है। दूसरी बार जो इंसान था उसे कोई दया नहीं आ रही और वो जो के हाथ को जख्मी कर देता है। मजबूरन जो को वहां से पीछे हटना पड़ा। ये सेल कुछ ऐसे बनाए गए थे जिससे आसमान नजर आता, इसलिए यहाँ कैद लोगों को पता चल जाता कि दिन है या रात। खैर उस रात जो अपने हाथ को अपने ही टाई से बांध देता है। उसे भूख लगी थी, इसलिए वो उसी खाने को खाने लगा। थोड़ी ही देर में वहाँ के दीवार पर कुछ नंबर शो होते हैं और एक एआई वॉइस जो से बात करने लगी। वो इस कंपनी और काम के बारे में बता रही थी। वो इसे करियर ट्रेनिंग कहती है। जो उस एआई से बात करने की कोशिश करता है, मदद मांगता है, मगर वो जो की कोई बात नहीं सुनती। फिर जो दीवार के करीब जाकर एलेक्स से इस बारे में पूछने लगा, क्योंकि जो को लग रहा था कि शायद मशीन में कोई गड़बड़ी है। एलेक्स बताता है कि मशीन में कोई खराबी नहीं है, इस सिस्टम को हमारे लिए बनाया गया है। ये हमारी बात नहीं सुनती, बस हमें इंस्ट्रक्शन देती रहती है। उस एआई के हिसाब से हर दिन जो को उस चक्की को घुमाना था। अगर जो अपने टास्क पूरे करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वो अपना काम सही से नहीं करेगा तो उसे सजा दी जाएगी, बल्कि कैदियों को टर्मिनेट भी किया जाता है, मतलब कि मार दिया जाता है। उस रात जब जो पेड़ से मदद के लिए चिल्लाने लगा तो आसपास के कैदी उसे बुरा भला कहने लगे, क्योंकि इस शोर से उनकी नींद खराब हो रही थी। उसी रात कुछ कैदियों को मौत की सजा भी होती है और जो उनकी दर्द भरी चीखें सुन रहा था, इसलिए वो अपने कानों पर हाथ रख देता है। एआई बताती है कि ये काम सभी के भलाई के लिए है। सुबह होते ही गार्ड जो के लिए खाना लाता है और जो को ये भी बताया जाता है कि उसे अपने सेल को साफ रखना होगा। जितना भी कचरा जमा होना है उसे एक हॉल में फेंक देगा, और वो हॉल इस सेल के कोने में था। असल में वो जगह जो के लिए टॉयलेट का काम भी करती। इस बारे में जो एलेक्स से बात करता है तो एलेक्स उसे मशवरा देता है कि उनकी बात मानने में ही हमारी भलाई है। जब जो कचरा उस हॉल में फेंकने जाता है तो उससे बड़ी ही अजीब बदबू आती है। इसके बाद जो का ध्यान वहाँ की जमीन पर गया। जब वो उसे थोड़ा खोदने लगा तो उसे कंकाल नजर आया।
जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। वो एलेक्स को ये बताने गया। एलेक्स समझाता है कि हमसे पहले बहुत से लोगों को मार दिया गया है और ये सिलसिला बहुत समय से चल रहा है। जब एआई फिर से नए इंस्ट्रक्शंस देने लगी तो जो उस पर चिल्लाता है, कहता है कि इतने सालों तक मैंने इस कंपनी के लिए काम किया, मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था। मगर एआई उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं देती, बल्कि वो जो को उसका काम समझाती है कि हर दिन 6 बजे से 10 बजे तक जो को काम दिया जाएगा। काम कुछ इस तरह से होगा कि जो को वो चक्की घुमानी होगी। कितनी बार ये तो एआई तय करेगा। अब अगर जो ने वो चक्कर पूरे नहीं किए उसके लिए अच्छा नहीं होगा। दिए गए नंबर से भी ज्यादा चक्की को घुमाया तो शायद उसे बेहतर सुविधाएं मिल जाए। काम पूरा होने के बाद जो वो करना चाहता है कर सकता है। एआई ये सब तो बता देती है, मगर ये नहीं कि इस चक्की को घुमाने से होता क्या है। खैर जो भी हो, मगर इससे नमक तो नहीं निकलता होगा। तो पहले दिन जो को 50 चक्कर दिए जाते हैं। उसे चक्की को इतनी बार घुमाना था। यहाँ कैद हर इंसान को यही काम दिया जाता है, मगर उन्हें एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता कि उन्हें कितनी बार ये घुमाना है। अगर किसी के टास्क कम हुए तो उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब के मार दिया जाएगा। बाद में जो शांत हो जाता है उसे एआई से माफी मांगता है कि मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे अपनी पत्नी की चिंता है, वो बीमार है। मगर एलेक्स यानी जो का पड़ोसी कहता है कि कोई फायदा नहीं, इस कंपनी को हमारी नहीं पड़ी, इससे अच्छा कि तुम खुद को जिंदा रखो, शायद तुम यहाँ से निकल जाओ। अगली सुबह काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जो अपनी पूरी ताकत से उस चक्की को घुमाने लगा, मगर वो काफी भारी और पुरानी थी, इसलिए शुरू में उसे घुमाना जो के लिए बहुत मुश्किल था। मगर वो हार नहीं मानता और एक एक करके वो चक्कर काटने लगा। वैसे तो उसे 50 बार इस चक्की को घुमाना था, मगर 50 के बजाय वो इसे 100 बार घुमा देता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे आजाद किया जाए। पूरा दिन तपती धूप में काम करने के बाद जो बहुत ज्यादा थक जाता है। अब उसे एहसास होने लगा कि जो खाना उसे दिया जा रहा था वो बहुत कम है। रात को एआई उसे मुबारकबाद देती है कि वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद जिन लोगों ने अपने काम पूरे नहीं किए थे उन्हें टर्मिनेट किया जा रहा था। जो को उनकी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सोने की कोशिश भी कर रहा था, मगर इस शोर की वजह से उसे नींद नहीं आती। अगले दिन जो एलेक्स से पूछता है कि आखिर इस चक्की को चलाने का मकसद क्या है। एलेक्स उसे समझाता है कि हमें भी नहीं पता, मगर ये लोग हमसे ये काम करवा रहे हैं और तुम किसी और को ये नहीं बता सकते कि तुम्हें कितना काम दिया गया है, क्योंकि ये एक छुपा कंपटीशन है। इसके बाद फिर से जो को अपने टास्क पूरे करने थे। इस बार जब वो उस चक्की को घुमा रहा था तो उसे अपनी पत्नी की याद आती है, जिसके लिए जो ने एक नया और खूबसूरत घर खरीदा था। जल्द ही उनका एक बच्चा भी आने वाला था। मगर जो की पत्नी इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि जो सिर्फ अपने काम को ही अहमियत देता था और सेरा यानी कि उसकी पत्नी ये चाहती थी कि वो अब रिटायर्ड हो जाए। फिर अचानक से सेरा को कुछ होने लगता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जो ने 150 चक्कर पूरे कर लिए थे, हालांकि उसे 50 दिए गए थे। खैर उसी रात दरवाजे पर यहाँ का गार्ड आता है। वो जो को दरवाजे के सामने खड़ा होने के लिए कह रहा था। इस बात से जो काफी डर गया कि शायद वो उसे टर्मिनेट करने आए हैं। गार्ड उस पर गुस्सा करता है और उसे सारे कपड़े उतारने को कहता है। ना चाहते हुए जो को उसकी बात माननी पड़ी। असल में उसे नहलाया जाना था, उसे सौंप दिया जाता है। नहाने के बाद जो वापस से अपने सेल में आया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जो हर दिन अपना काम करता, कभी कभी वो एलेक्स से बात करता। इन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि मिलके चलने से असल में होता क्या है। धीरे धीरे जो को समझ आने लगी कि हर दिन उसे जितना पानी मिलता है वो बहुत कम है। अब उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि एक दिन शायद वो प्यास से ही मर जाए। एलेक्स उसे मशवरा देता है कि तुम कुछ बोतलें छुपा दो और उसमें पेशाब करके रख दो। अगर तुम्हें बहुत प्यास लगे और पानी ना मिले तो तुम उससे जिंदा रह सकते हो। मगर जो इसके लिए तैयार नहीं था। अगले दिन वो फिर से अपने काम पर लग जाता है और गुजरते समय के साथ वो उस मिल को ज्यादा से ज्यादा घुमाता, यहाँ तक कि अब वो 300 से भी ज्यादा चक्कर लगाने लगा। उस दिन जो को अपनी पत्नी की याद आती है, जहाँ वो अपनी जिंदगी और काम को लेकर बात कर रहे थे। जो ने बहुत ही एक्सपेंसिव घर खरीदा था, इसलिए सेरा का कहना था
कि जो को अगर ये सब अफोर्ड करना है तो उसे प्रमोशन की जरूरत होगी, यहाँ तक कि उनका बच्चा भी खतरे में था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि शाम तक काम करते करते जो बहुत ज्यादा थक जाता है वो जमीन पर लेट गया और तभी उसे मिल के हैंडल पर एलेक्स का नाम नजर आता है। वो इस बारे में अपने पड़ोसी से पूछता है, चूंकि जो को अपने पड़ोसी का नाम नहीं मालूम था कि असल में वही एलेक्स है, इसलिए वो उसे बताता है कि एलेक्स वो इकलौता इंसान था जो यहाँ से भागने में कामयाब रहा। तो अगली सुबह एआई जो को जगाती है और बताती है कि उसने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए कंपनी की तरफ से उसे एक खास तोहफा दिया जा रहा है। तभी गार्ड दरवाजे से एक डब्बे को फेंकता है, जो जब उसे खोलता है तो उसमें एक पेन था जिस पर उसका नाम लिखा गया था। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि भला एक पेन का मैं क्या करूंगा। वो उसे दीवार पर दे मारता है। तभी एआई बताती है कि अब तुम्हें हर दिन 370 चक्कर पूरे करने होंगे। ये सुनकर जो काफी घबरा जाता है, कहता है कि मैं इतना नहीं कर सकता, पहले से ही मैं इतना थक गया हूँ, मेरे हाथ भी जख्मी हो चुके हैं। मगर एआई बताती है कि इंसान को बस हल्के से धक्के की जरूरत है। जो अपने काम पर लग जाता है, मगर आमतौर पर जब वो एक चक्कर पूरा करता तो वो काउंट होता, मगर इस बार काउंटिंग नहीं हो रही थी। जिस पर वो पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों, क्या मशीन में कोई खराबी है। तो उसका पड़ोसी एलेक्स समझाता है कि अगर तुम्हें नंबर्स के साथ एक लाल रंग का एक्स नजर आ रहा है तो इसका मतलब कि तुम्हें सजा मिली है, तुम्हें एक्स्ट्रा चक्कर पूरे करने होंगे। अगर तुमने आज ये सब पूरा नहीं किया तो फिर तुम्हें सजा दी जाएगी। जो अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर ये उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए रात को वो सजा के लिए तैयार था। एआई जो को बताती है कि हम तुमसे अपना काम ले सकते हैं। वो सेरा को दिखाती है और बताती है कि अगर तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे तो हम तुम्हारी पत्नी को किडनैप करके यहाँ ले आएंगे और उससे ये काम लेंगे। ये सुनकर जो घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा मत करना, मैं काम करूंगा। मजबूरन वो काम पर लग जाता है। वो इतना थक गया था कि अपने आप को भी हेल्यूसिनेट करने लगा। जो सूट में खड़ा उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, मगर जो रुकता नहीं और वो टास्क पूरे कर लेता है, यानी कि 370 चक्कर। मतलब ये कि बाकी लोगों को इससे ज्यादा चक्कर काटने होंगे वरना उन्हें मार दिया जाएगा। जब एलेक्स और बाकी सबको इस बारे में पता चलता है तो वो जो पर चिल्लाते हैं कि तुम हम सबको मरवा दोगे, तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करना था। इससे पहले उसके सेल में रेड लाइट को ऑन किया गया था जिससे जो को नींद नहीं आती थी। टास्क पूरे होने पर लाइट्स को बंद किया जाता है, मतलब कि उसकी सजा खत्म। बाद में एआई जो को एक खुशखबरी सुनाती है। वो उसे दिखाती है कि जो का बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, सेरा हॉस्पिटल में है। जो इस बात से खुश था कि वो एक पिता बन गया, मगर दुखी भी कि वो उनके पास नहीं है। वो बहुत रोता है। अगले दिन जब वो एलेक्स से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, यहाँ पर जो आदमी कैद था वो कैसे यहाँ से निकला था, मुझे भी कोशिश करनी होगी, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। पहले तो एलेक्स मना करता है कि इसमें खतरा है, मगर फिर उसे बताता है कि दीवारों को अच्छी तरह से देख लो। जब जो ऐसा करता है तो देखता है कि एक दीवार को शायद तोड़ा गया था। बाद में कंपनी ने उस जगह को ढक तो दिया था, मगर पता चल जाता। जो समझ जाता है कि वो आदमी यहाँ से भागा था, इसलिए जो खुद वो पहन लेता है और उस दीवार में छेद करने लगा। इसमें काफी दिन लगने वाले थे। ये दीवार एक पिलर के पीछे थी, इसलिए सिक्योरिटी को ये जगह नजर नहीं आती। अब हर दिन जो थोड़ा थोड़ा करके उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे जितने भी टास्क दिए जाते वो उसे पूरा करता था कि किसी को उस पर शक ना हो। फिर एक दिन जो उस दीवार में इतना छेद कर देता है जिससे वो निकल पाए। भागने से पहले वो एलेक्स को इस बारे में बताता है। रात को जब वो इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था तो वो एक अंधेरी जगह में पहुंच गया। बदकिस्मती से उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और तभी गार्ड आकर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर वो देखता है कि उसे वापस लाया गया है। इससे जो काफी निराश हो गया और अब उस हॉल को भी बंद कर दिया गया था। वो एलेक्स से इस बारे में बात करता है। एलेक्स कहता है कि वो लोग अब मुझे टर्मिनेट करने वाले हैं क्योंकि मैं अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। मैंने कुछ बातें तुमसे छुपाई थी। असल में एलेक्स मैं ही हूँ। वो मैं ही था जिसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, मगर मैं भी तुम्हारी तरह पकड़ा गया था। मैंने ये बात छुपाई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस बार तुम यहाँ से निकल पाओगे। वो बताता है कि असल में यहाँ का प्रोग्राम मैंने ही डिजाइन किया है, मगर इस एआई ने अब अपने ही एल्गोरिथम बनाना शुरू कर दिए।
मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ ताकि मैं इस सब को नष्ट कर दूँ, मगर मैं नाकाम रहा। जो को जब पता चलता है कि असल में ये एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर, तो वो एलेक्स को समझाता है कि अगर हम काम करना बंद करें तो प्रोग्राम रुक जाएगा, क्योंकि वो उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है। एलेक्स समझाता है कि ये काफी रिस्की हो सकता है, मगर जो को कोशिश करनी थी, इसलिए वो सभी को इस प्लान के बारे में बताता है। अगले दिन कोई काम नहीं करता तो एआई का सिस्टम डाउन रहता है और कोई नहीं मरता। जो का प्लान काम करने लगा। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता है, मगर फिर कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं दे सकते। जो उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो अपने काम पर लौट जाते हैं। मजबूरन अब जो को भी अपना काम करना पड़ा। एआई जो को सजा देती है कि उसे अब हर दिन 1000 बार इस चक्की को घुमाना होगा, जो कि मुमकिन नहीं था। एक आखिरी बार एआई जो को उसकी पत्नी और बेटे का एक वीडियो क्लिप दिखाती है, जिसमें अब उसका बेटा बड़ा हो चुका था और उसकी पत्नी सेरा उसे बाहर ले जा रही थी। इस बात से जो का दिल टूट जाता है कि इतना समय गुजर गया। अब वो फैसला करता है कि मैं अपनी सजा के लिए तैयार हूँ। अगले दिन कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज और फिर यहाँ का गार्ड एक इंजेक्शन लिए जो को मारने के लिए आता है, मगर जो अपने बचाव में लड़ता है और उस गार्ड का चेहरा बुरी तरह से जख्मी कर देता है। एआई बताती है कि गार्ड ने अपना काम पूरा नहीं किया, इसलिए उसे खत्म करके जो को प्रमोशन मिल जाएगी। जो रुक जाता है और चिल्लाता है कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं इसे नहीं मारूंगा और मैं अभी क्विट करता हूँ। पलक झपकते ही जो की आंखें ऑफिस में खुलती है। उसके दिमाग से एक डिवाइस को जोड़ा गया था और उसी के जैसे बहुत से लोग आसपास बैठे इस मशीन से कनेक्टेड थे। खैर, ये तो हम और जो समझ गए कि असल में ये एक सिमुलेशन थी, मगर इसका मकसद क्या था ये पता चलता है कोवर्कर हेली से, जो असल में सिमुलेशन के अंदर गार्ड हुआ करता था। अभी अभी जो उस बनावटी दुनिया से बाहर निकला, इसलिए वो सदमे में था। हेली समझाता है कि असल में हमारी कंपनी में सिर्फ खास लोगों को ही प्रमोशन दी जाती है। ये मालूम करने के लिए कि कौन इसके काबिल है, हमने ये सिमुलेशन बनाई है। इसके अंदर तुमने बस 1 घंटा ही गुजारा, मगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कई साल बीत गए हो, क्योंकि इसे ऐसे ही डिजाइन किया गया है। तुमने खुद इसके लिए वॉलंटियर किया था, ये शायद तुम्हें याद नहीं, और तुमने ये साबित कर दिया कि तुम प्रमोशन के काबिल हो। तुम में बहुत से गुण हैं जो हमें सिर्फ इंटरव्यू में पता नहीं चलते। हेली बताता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक है और तुम्हारा बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया। जो खामोश रहता है। हेली उसे लेवल 7 से लेवल 8 पर ले जाता है। उसे एक सादा सा ऑफिस दिया गया जहां वो काम करेगा, मगर सिमुलेशन के अंदर जो के साथ जो भी हुआ उसके दिमाग में वो बुरी यादें अब भी थी। हेली के जाने के बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और बताता है कि वो इस कंपनी को जलाने वाला है। इसका मतलब कि जो अभी भी सोच रहा है कि वो एक सिमुलेशन के अंदर है और वो तब ही यहाँ से जा सकेगा जब वो इस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड होता है। तो दोस्तों, इस फिल्म में एआई और सिमुलेशन को लेकर उसके खतरनाक परिणाम को दिखाया गया है। साथ ही ये भी कि कैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आम वर्कर्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।